कर्नल आमिर शहजाद हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ये डायरेक्टर हैं काउंटर नारकोटिक्स फोर्स गुजरात डिवीज़न के, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कर्नल साहब, ये फरमाइए कि आज को आपको पंजाब इधर हमारे कॉलेज में आना कैसा लगा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो रहमान और रहीम के नाम से शुरू करूँगा, और ऑनेस्टली स्पीकिंग the awareness campaign which we keep running in various education institutions, the basic aim of those campaigns is to generate a goodwill, and apart from introducing your department to the children, and carry out an awareness campaign and program amongst the students of that particular institution about the menace of drugs, combating which is our basic objective and aim, and for which this department has been raised as per the vision of the CM and the complete story which I have been narrating to you in the hall. So coming here, alhamdulillah, I feel very humbled and honored to be here. Yes. अच्छा सर, ये फरमाइए कि एक जो आपने स्टैटिस्टिक्स दिए वहाँ पर जो ख़वातीन की एक फिगर मैंने सुनी है, तो ये मेरे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सी थी कि जो एडिक्ट हैं 2 million. यस, Around 2 million. तो इसकी क्या वजह है? देखें जी, मैंने पहले भी जैसे बात की दौरान लेक्चर भी कि आपकी तरबियत और आपकी जितने इस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं या जो निगहदाश्त के अमाल हैं या अमल हैं, वो आपके घर से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पेरेंटिंग, weak parenting is the main reason of that. Lack of education is the second reason. Poverty, joblessness, unemployment is yet another reason. But the root of all causes is that an educated parent, an educated mother, mom, dad, जब तक वो educated नहीं होंगे, वो अपने बच्चे को उस तरह से सोसाइटी में एक जिम्मेदार सिटीजन के तौर पे शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर बात है कि फिर जब वो तैयार ही नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसी बच्ची या ऐसा बच्चा वो जब सोसाइटी में कदम रखेगा, तो सोसाइटी तो इट इज नॉट योर होम। व्हेन यू आउट ऑफ योर होम, यू आर एक्सपोज्ड टू एवरी काइंड ऑफ अ थ्रेट। तो उसमें फिर बच्ची या बच्चा दोनों दे आर इक्वली एक्सपोज्ड। और लड़कियों में ये रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि आप इसको जेंडर बेस्ड थोड़ा सा अगर ना भी देखें, ख़वातीन का भी ऐसे होता है कि पीयर इंस्पिरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि 2 क्लास फेलोज हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं इकट्ठे, तो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। डेफिनेटली। तो घर से तो जब आप बाहर निकल गए, तो आपको अच्छी और बुरी इंस्पिरेशंस हर नुक्कड़ पे मिलेंगी। तो दे आर इनोसेंट in age, they are young in age, so they are always liable to fall prey to any such inspiration, bad inspirations, I would say. अच्छा सर, एक और आपने चीज़ जो है ना वो वहाँ पर बताई है कि जो हमारा पंजाब है, यहाँ पर जो एडिक्ट पर्सन्स हैं उनकी रेशो एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस 45% जी। हाँ, तो इसकी बनता वहाँ पर है और ये तो दूर है हम लोग, फिर क्यों ये? देखिए जी, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि उसके कई रीजंस हैं जो आपके इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन पाकिस्तानी जो सिचुएशन है, जो मासेस हैं। आपके 45% ऑफ द यूथ वो जो ड्रग यूजर्स में आ रही है वो कर रहे हैं, उसमें उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। इस वजह से कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा है दूसरे सूबों के मुकाबले में। ठीक है, जब अर्बनाइजेशन ज़्यादा होती है तो कैपेसिटी भी आप होता क्या है अर्बनाइजेशन में कि आप गांव से उठ के फैमिलीज आ जाती हैं शहरों में। शहर जो है वो आपके भरते जा रहे हैं। ठीक है, आपको ट्रैफिक रश भी देख लें, आबादी भी देख लें। तो अर्बनाइज माहौल में ये ड्रग के यूज पे आप देखें, गांव में ना जो एक साइलेंट कल्चर होता है सर तरबियत का ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और आपकी सादा जिंदगी होती है। शहर में आके जब आप अपनी फैमिली ले आते हैं, तो एक तो वैसे आप ना मोहल्ले में किसी को जानते हैं, ना कॉलोनी में किसी को जानते हैं, तो आपकी पेरेंटिंग भी या उतना चेक वो रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज सिटीज हैं आपकी पंजाब में, तो इसलिए ये ट्रेंड यहाँ पे ज्यादा ग्रो कर रहा है। अच्छा, इसमें जो बाइंग कैपेसिटी शहरों के बहुत ज्यादा होती है, वो भी कोई इसमें कोई एलिमेंट काउंट करता है कि उनको यहाँ अच्छी मिल जाते हैं पैसे वगैरह जो बेचने वाले हैं? डेफिनेटली पैसा तो मैटर करता है जी, और ड्रग सस्ती आती भी नहीं है। ठीक है, तो पैसा होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। बट आपकी बात ठीक है, जो आप पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि माशी तौर पे जो ज़्यादा इस्तेकाम है यहाँ पे, तो ये बात भी ठीक है अपनी जगह, आई एग्री। अच्छा सर, जो ख़वातीन के लिए आपने सीएम पंजाब के कहने पर ये जो शुरू की है कैंपेन, इस पर ये बताइएगा कि आप कैसा आपको, जब पर्टिकुलरली आज मैं बात करना चाहूँ,
गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सेंट्रल टाउन में आप आए हैं, तो बच्चों का रिस्पांस कैसा आप फील करते हैं? देखें जी, ये मेरा जितने भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं या मुझसे पहले मेरा प्रीडिसेसर थे यहाँ पे, उन्होंने लेक्चर दिए हैं, मैं उनके साथ जाता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या आपके जो ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, they are very hospitable, they are very welcoming, they are very encouraging, they are very inspirational. उसके बगैर पॉसिबल भी नहीं है. As I've already said during my lecture कि मैं अकेला या काउंटर नारकोटिक्स फोर्स या एंटी नारकोटिक्स फोर्स या पुलिस या स्पेशल ब्रांच CIA, IB, FIA, हम अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, स्पेशली हम. Yes. Because we have to hunt people in the streets who are hiding from us. So you people are native here. So naturally I need your help. ठीक है, to get to know them, get to know their whereabouts. तो मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मैं जहाँ भी गया. आप मुझे ये बताइए सर कि अगर हम इसको जो है ना वो किस देखें अमेंडमेंट्स भी हो जाती हैं, जैसे अभी 26वीं तरमीम हुई है, 27वीं हो हाँ जी, जाए, हाँ जी. तो क्या आप कोई सजेस्ट करेंगे कि इसके लिए कोई सख्त ऐसी तरमीम लाई जाए कि आप उस तरह से एक आपने बड़ा सॉफ्ट भी बात की कि दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, ठीक है ना, तो प्रोसीजर लंबा ना हो. और मैं सर एक ऐड करना चाहूँगा, हमारे गुजरांवाला में यहाँ CPO है, वो बड़ा काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से बेहतरी आ सकती है? थिंग इज के प्रोसिक्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज. मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ सोल्जर मैं आपको बताऊं कि वी हैव नॉट बीन प्रोन टू सच थिंग्स बिफोर कमिंग इनटू दिस डिपार्टमेंट, बट यस नाउ एज वी आर हियर, सो प्रोसिक्यूशन इज आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. Handling prosecution, how to present our cases in the courts so that they should not get rejected in the first place, or the जो लोग हम apprehended हमारे suspects हैं, वो लोग they should not be bailed out. We are working day and night and streamlining the procedural things that are, and training our people day and night so that we should present our cases in the court in a manner that one arrested apprehended individual, he should not get bail and he should be taken to the task जो eventually उसकी सजा बनती है सजा. अच्छा सर, मैं एक जो ना मैसेज आपसे लेना चाहूँगा कि आप हमारे कॉलेज के GGC TV के स्टूडियो में आए, और यहाँ पर हमारी पैटर्न चीफ भी खड़ी हैं, और क्या कहना चाहेंगे हमारे ये एक I'm इंस्टीट्यूशन? amazed to see this place. See, honestly speaking, I never knew that I had to come here to your studio as well. But it's a very nice initiative in the backdrop of mass communication thing, which she just told me. She is an impressive personality. Your dean, I've met her, and I wish her all the best, and her team as well, and your students also. They are absolutely amazing. Thank you sir, so nice. Thank you very much, Chief. Very kind of you.